और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में रोड शो किया। रोड शो के बाद सीएम ने जनसभा की और इस दौरान सीएम ने जबलपुर को विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 52 विकास कार्यों का शिलान्यास किया और क्षेत्र को कुल 1379 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। ये जो समय चल रहा है ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु वैसे तो हमारे लिए 3 मौसम 6 ऋतु और साल का विभक्तिकरण भी ऐसा है कि उत्तरायण और दक्षिणायन। कितनी सुंदर हिसाब किताब हमारे अपने पूर्वजों ने लगा करके दिया है। और कई जन्मों के पुण्य के बाद व्यक्ति का मनुष्य जन्म में जन्म होता है, और मनुष्य होने के नाते से तो समूची पृथ्वी उसकी वसुधा है, उसका घर है। लेकिन ऐसे में भी उसका और भाग्य हो तो वो अपने देश भारत माता की गोद में जन्म लेता है, वो सौभाग्यशाली भारतीय नागरिक। और उससे बड़ा भाग्य अगर हो तो नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश में जन्म लेता है, ये और सौभाग्य की बात है। यह आनंद में माँ नर्मदा की, माँ गंगा की, क्योंकि 2 बेसिन बड़े बड़े हैं जिनके माध्यम से हमारी सारी जल संरचनाओं का जल अपने आप, जहां से जल के देवता समुद्र वहां तक पहुंचता है। हमारे लिए एक बेसिन है जो सीधा पश्चिम की तरफ नर्मदा जी अमरकंटक से प्रारंभ होकर अपनी यात्रा जबलपुर, होशंगाबाद से होती हुई सीधी गुजरात के रास्ते से समुद्र तक पहुंचती है। दूसरी रचना है, अधिकांश नदियां हमारे बीच में से अंततः गंगा जी यमुना जी से निकल करके यमुना जी गंगा जी में जाते, गंगा सागर से सीधी बंगाल की खाड़ी तक जाती है। 1-2 नदियां और भी है, जैसे सोन नदी है, ताप्ती नदी है, ये दक्षिण भारत के समुद्र तक पहुंचती है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके हमारी अपनी एक ऐसी साम्राज्य जिसका अपना जीवन का अलग अलग पक्ष है, जिस पे बहुत काम करने की जरूरत है, रानी दुर्गावती के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके कारण से हमारे जबलपुर की ये गढ़ा नामक का स्थान, गढ़ा मंडला की रानी, इस नाते से उनकी पहचान मानी जाती थी। और क्या बहादुरी में और क्या जल संरचनाओं में, जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से विचार करने वाली हमारी अपनी महारानी के नाम पर आपको सबको जानकारी है कि हमने पहली कैबिनेट भी अगर कहीं की थी तो इस जबलपुर में उनको स्मरण करके की थी। हमको उनका आदर हमको मालूम है। रानी अवंतीबाई, वो भी इतनी बहादुर नारी जो पूरी नारी जगत को गौरवान्वित कराती है। मैं आज के इस अवसर पर एक इस बड़े अभियान की बात भी करना चाहूंगा। जब बड़े अभियान में हमने पर्यावरण दिवस से लगा करके, आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के हिसाब से एक दिन कोई अपना प्रत्येक दिन कोई न कोई किसी न किसी कारण से स्मरणीय दिवस बनाना है।